Good morning to everyone. Okay. Okay, sir. Good morning, sir. Sir. Good Morning, morning, sir. sir. Good morning, 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 sir. सभी को मेरी आवाज़ सही मिल रही है? चलिए सभी लोग Yes, अपना sir. Yes, वीडियो sir. और माइक ऑफ Yes, sir. रखेंगे। जब आपको कुछ पूछना हो तो ही माइक ऑन करिएगा और वीडियो ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आपका डेटा कंज्यूम ज़्यादा होगा और नेटवर्क में दिक्कत आएगी। तो हम लोग टी टेस्ट का कल पहला एप्लीकेशन स्टार्ट कर चुके थे, सिंगल मीन की टेस्टिंग। सिंगल मीन की टेस्टिंग में एच नॉट हमारी क्या होती है, हमको एक मीन वैल्यू दी होती है। एच नॉट मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। हमको इसकी टेस्टिंग करनी है, म्यू नॉट जहाँ पे कोई गिवन वैल्यू है। और एच वन में हम क्या ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन का नेचर कैसा है। या तो हम ये ले सकते हैं, या फिर हम ये ले सकते हैं, और या फिर नॉट इक्वल टू ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था टी स्टैटिस्टिक्स का, मॉड एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट एन। और ये फॉलो करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन को विद n माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम टी की टेबल भी यूज़ करेंगे। तो आपको मैं पेपर प्रेजेंट करता हूँ। आपके पेपर में जो सिंगल मीन के क्वेश्चंस आए हैं आज हम उन्हें करेंगे। टी टेस्ट के कुछ और क्वेश्चन भी हम करेंगे। माइक ऑफ करो सब लोग अपना, माइक मत ऑन करिए नहीं तो इको होगा। चलिए, पहला पेपर है 2017 का। पेपर सबको दिख रहा है ठीक से? चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। सबको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9? गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टू सैंपल्स ड्रॉन Yes, फ्रॉम sir. टू नॉर्मल पॉपुलेशन। इसमें क्या करना है, टेस्ट वेदर द इक्वालिटी ऑफ टू Yes, पॉपुलेशन sir. वेरिएंसेस गिवन टेबलेटेड वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 7,9 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3.29। तो आपको एफ टेस्ट का एप्लीकेशन जो कल हमने कराया था वो अप्लाई करना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, ये क्वेश्चन है, टू रैंडम सैंपल्स गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। सैंपल 1 साइज 10, सैंपल 2 साइज 12। सैंपल मीन हमें गिवन है 16 एंड 18 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 19 एंड 106 गिवन है। हमको टेस्ट करना है बोथ द सैंपल्स कम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, हमको यहाँ पर मीन की भी टेस्टिंग करनी होती है और वेरिएंस की भी टेस्टिंग करनी होती है। लेकिन पहले हम किसकी टेस्टिंग करते हैं, वेरिएंस की। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे आज।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें इसका प्रोसेस ये होता है, जब भी कभी हमको इस तरह का डेटा दिया जाए कि 2 सैंपल हमारे पास हों और उनमें मीन और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दोनों दिया हो और पूछा क्या जाए टेस्ट वेदर बोथ द सैंपल्स कम्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और नॉट। तो इसको करने का तरीका होता है कि सबसे पहला स्टेप हमारा होगा वेरिएंस की टेस्टिंग। अगर वेरिएंस की टेस्टिंग फेल हो गई तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे, सीधे कह देंगे कि सैंपल्स कम फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन। अगर वेरिएंस की टेस्टिंग फेल होती है तो हम लोग का रिजल्ट आएगा सैंपल कम्स फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन। अब अगर वेरिएंस की टेस्टिंग पास हो गई यानी कि H0 हमारी एक्सेप्ट हो गई, तो फिर हमारा सेकेंड स्टेप होता है किसकी टेस्टिंग, मीन की टेस्टिंग। तो वेरिएंस की टेस्टिंग के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे एफ टेस्ट और मीन की टेस्टिंग के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे टी टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का ये पूरा प्रोसीजर है। सर राइट बोलिए। सर राइट साइड में लिखिए सर, ये लेफ्ट आप इस पे सर दिख नहीं अपने रहा फोन सर का इसके। ओरिएंटेशन ऑन करिए, उसको लैंडस्केप मोड में करिए, तब आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। और ओके कोई भी सर। मुझे पिन मत करे, पिन करोगे तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है, फिर मेरी स्क्रीन शेयरिंग आपको नहीं दिखेगी। चलिए सही हो गया। यस सर। ओके आगे यस बढ़ते हैं। सर। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं, एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो एफ टेस्ट अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या था, हमारे पास H0 होती है सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। इसके अगेंस्ट में हम एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। इस टेस्ट को लगाने के लिए हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होती है वो होती है S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर, जहाँ पर S1 पहले सैंपल का है और S2 दूसरे सैंपल का है। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन दो वैल्यूज़ का। इन दो वैल्यूज़ को अगर हम बताना चाहें आपको कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये पहली पॉपुलेशन का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट मीन लिखा हुआ है और ये हमारी दूसरी पॉपुलेशन का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट मीन लिखा हुआ है। अगर हम बात करें S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर के फार्मूलों की, तो इनका फार्मूला होता है 1/n1 समेसन जो पहली पॉपुलेशन है। यहाँ पर -1 भी कभी कभी यूज़ करते हैं, तो आपको हमने n वाला बताया, -1 वाला नहीं बताया, लेकिन दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। दूसरी पॉपुलेशन में आएंगे तो n2 - 1 समेसन, यहाँ पर y1 माइनस y बार कर लेते हैं, सेकंड पॉपुलेशन है। तो सबसे पहला काम है कि हम S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर को कैलकुलेट करें। अगर हम इस फार्मूले की मदद से S1 स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं तो समेसन x1 माइनस x बार की वैल्यू है 90, ये पुट कर देंगे यहाँ पर हम। और अगर हम n1 माइनस 1 यहाँ पुट करना चाहें तो n1 की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 1 पुट करेंगे 9, रिजल्ट आएगा 10, यानी S1 स्क्वायर की वैल्यू हमें 10 मिल गई। अब जरा S2 स्क्वायर पे आते हैं, तो S2 स्क्वायर के लिए ये समेसन वाली वैल्यू है 106, इसके डिवाइड में n2 माइनस 1 है, तो n2 माइनस 1 में हम 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आएगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हम 106 को 11 से डिवाइड कर लेंगे। तो यूज़ करो कैलकुलेटर और बताओ वैल्यू कितनी होगी। कौन बता रहा है? मेरी आवाज़ सबको मिल रही है? सर 9.6। सर 9.6। 9.6। अब की बार हमने जो फार्मूला यूज़ किया है उसमें कंफ्यूज मत होना, हमने -1 वाला फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। दोनों ही यूज़ किए जाते हैं, दोनों ही चलन में है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के बच्चों को ये बात बताई जाती है कि जब हमारा अनबायस एस्टिमेटर वेरिएंस का यूज़ होता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अब आप लोग MSc फूड टेक के आप लोग को अनबायसनेस समझानी पड़ेगी पहले, इसलिए हम लोग n वाला भी यूज कर सकते हैं जिसमें सिर्फ n1 और n2 से डिवाइड होता है। ओके,
किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर हाँ। अगर सर अगर 1/n1 में आपने -1 अगर हम नहीं करें तो हमारा 1/10 × 90 होगा ना। तो सर उसको जब हम वो करेंगे डिवाइड करेंगे बिल्कुल, तो वैल्यू 9 हो जो आएगी जाएगा। उससे अभी हम दोनों से करके दिखाएंगे। दोनों से एच नॉट के एक्सेप्ट होने पे या रिजेक्ट होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले ये वाला देखो, फिर नेक्स्ट वाला दिखाते हैं, ठीक है। चलो, तो S1 की वैल्यू हमारी 10 आ गई और S2 की वैल्यू आ गई 9.6। जरा F की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 1.04 बेटा माइक ऑफ कर लो सब लोग अपना, नहीं तो इको होगा। ठीक है, चलो F की ये वैल्यू आ गई जब हमने ये फॉर्मूले यूज किए। अब हम दूसरे फॉर्मूले यूज करके देखते हैं किसकी वैल्यू क्या आएगी। जो लोग क्लास में लेट आ रहे हैं वो बिल्कुल परेशान मत हो। इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको क्लास के बाद ये लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस आप जब से ज्वाइन करें तब से आगे का समझने की कोशिश करिए। चलो, अगर हम दूसरा फार्मूला यूज करें तो f की वैल्यू क्या होगी। तो दूसरा फार्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, S1 स्क्वायर इक्वल टू 1/n1 और समेसन x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर, S2 स्क्वायर इक्वल टू 1/n2 समेसन x2 या y, यहाँ पे y1 माइनस वाई बार स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, तो n1 की वैल्यू अब की बार है 10 और ये समेसन हमको दिया हुआ है 90, तो अब की बार वैल्यू 9 आ गई। इस वाले की बात करते हैं, ये हमको 106 दिया हुआ है और n2 की वैल्यू है 12। तो जरा सॉल्व करके बताओ कैलकुलेटर से 12 पे कितना आएगा वैल्यू ये। 8.8। चलो ठीक है, 3 भी लिख लेते हैं। 8.83 अब जरा हम 8.83 इससे फिर से f रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो अब की बार हमारा S1 9 है और S2 है 8.83। जरा इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 1.02 अब जरा देखो दोनों वैल्यू को, अलका इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। यस सर। यानी कि हम दोनों फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नहीं बोलो। सर। अब हाँ देखो सर, कर मेरी बात सकते ध्यान से हैं। सुनो जी कि सर, कर कहाँ पर सकते कौन सा फार्मूला यूज करना। जब आपको इस तरह का डेविएशन का स्क्वायर का सम दे दिया जाए तो ये वाले फॉर्मूले यूज कर लेना। लेकिन अगर आपको x की वैल्यू दे दी जाए, y की वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाएगा इससे इनको कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग इन वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, वो अभी हम सवालों के साथ करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई है। ये f की जो वैल्यू है इसको हम कह सकते हैं f की कैलकुलेटेड वैल्यू। टेबलेटेड वैल्यू हम टेबल से देखेंगे। तो टेबल से देखने के लिए हम सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करते हैं क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 होता है। n1 माइनस 1 मतलब 9, n2 माइनस 1 मतलब 11। और अल्फा की वैल्यू को हम 5% लेते हैं अगर हमें नहीं दिया होता है तो। जरा हम लोग f की टेबल देखेंगे। f की टेबल कौन सी वाली देखेंगे, 5% वाली। ये 5% है और वैल्यू हमको चाहिए, पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 देखो और दूसरी 11 देखो। तुम लोग को दिख रहा हो तो देख कर बताओ मुझे। सर 2.90 सर 2.90 0 सर सबको दिख गया। 2.9 देखो 9 आपको कहाँ पर देखा। यस सर 2.90 ठीक है, वेरी गुड। यस सर 2.90 2.90 ये है 9 2.90 और इधर है ये 11 और ये हमारी वैल्यू होगी। सबको समझ में आ गई 2.90 ठीक सर। है। ओके, आगे बढ़ते हैं, माइक ऑफ कर लेना सब लोग अपना। तो हमारे पास जो f की टेबलेटेड वैल्यू आई वो आ गई 2.90। 90 तो सर इसकी टैबलेटेड की ज्यादा है हाँ, और तो क्या उसकी कम करेंगे, है रिजल्ट क्या होना चाहिए कैलकुलेटेड की। हमारा। एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हाँ हमने h नॉट को एक्सेप्ट कर ली। तो सर एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेड हो जाओ। इसका मतलब पॉपुलेशन के वेरिएंसेस कैसे हैं, सेम है। यस सर। यस सर। सेम इन द पॉपुलेशन। जब h नॉट एक्सेप्ट हो जाएगी तब हम किस पे जाते हैं, स्टेप 2 पर। अगर h नॉट रिजेक्ट हो जाती तो हम यहीं पे सीधे कह देते कि बोथ द पॉपुलेशन, बोथ द सैंपल्स आर नॉट कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारी h नॉट हो गई एक्सेप्ट, यानी वेरिएंस की टेस्टिंग हो गई और वेरिएंस सेम निकल आए, अब हम करेंगे मीन की टेस्टिंग। तो स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने का।
स्टेप 2 में हम लोग मीन की टेस्टिंग करेंगे। तो मीन की टेस्टिंग के लिए एच नॉट क्या मानते हैं कि दोनों सैंपल के मीन कैसे हैं, एक जैसे हैं। हम उस क्वेश्चन को इधर भी लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे सबको दिख रहा है मीन। तो हमने टी टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले एच नॉट सपोज कर ली। H1 में कोई इंडिकेशन नहीं है तो इसलिए हम नॉट इक्वल टू ले लेंगे। नॉट इक्वल टू को हम टू टेल्ड कहते हैं, यानी ये इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है, ठीक है। अगर ग्रेटर होता तो वन टेल होता, लेस होता तो भी वन टेल होता। नॉट इक्वल टू में कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको टू टेल कहते हैं। अब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट एन। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहला काम क्या देखते हैं, एक्स बार कितना है हमारा। तो एक्स बार हमको दिया हुआ है क्या, 1 मिनट। हमने सिंगल मीन की टेस्टिंग लगाई है, यहाँ पर 2 मीन होते हैं तो हम लोग पेयर वो लगाएंगे इंडिपेंडेंट ऑफ मीन। तो फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। सिंगल मीन का क्वेश्चन मैं अभी अलग से करवाता हूँ। इस वाले में हम लोग लगाएंगे इक्वालिटी ऑफ मीन। तो हमारी जो एच नॉट है वो सही है, एच नॉट में कोई गलती नहीं है। एच नॉट में हमने दोनों मीन को इक्वल लिया है और H1 में नॉट इक्वल टू लिया है, बस फार्मूला हमको देखना है। तो हमारा जो फार्मूला होगा आपकी बार वो होगा एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड में अंडर रूट, यहाँ पर होता है 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 और ब्रैकेट में होता है पहली पॉपुलेशन का जो डेविएशन आया है और जो दूसरी पॉपुलेशन का डेविएशन आया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम वैल्यूज यूज करेंगे। तो एक्स बार की वैल्यू, सैंपल का मीन पहले वाली का कितना है, सब लोग बताओ। सर 16। सर 16 ये फॉलो n करता है minus टी 8 डिस्ट्रीब्यूशन को और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n1 प्लस n2 माइनस 2। ये भी आपको हम अलग से एक बार और करवा देंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। 16 और दूसरा वाला वैल्यू है 18। यस सर। yes sir चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। तो 1/n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 की वैल्यू है 10, n2 की है 12, जोड़ने पर आएगा 22 और जब 2 लेस करेंगे तो हो जाएगा 20। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 90 है और इसकी वैल्यू है 106। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर -2 आ गया, हमको इसकी मॉड वैल्यू लेनी होती है, तो जो बाहर माइनस आ रहा है उसको आने दो, आखिरी में हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे जब मॉड हटाएंगे तब। चलो इधर वाला सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 90 और 106 को ऐड कर लें तो हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 20। देखो स्टेप वाइज कैलकुलेशन करना हमेशा, -2 सर और 9 सर और 9.8 9.8। अभी रूट नहीं हटाया हमने, अब रूट भी ले लो जरा जल्दी से, देखो क्या आ रहा है yes sir yes sir कैलकुलेटर से। सर 3.13 रूट की वैल्यू 3.13 सर मॉड वैल्यूज पे लगी हुई है। अब हम मॉड हटा देते हैं, तो Yes, जब sir. मॉड हटाएंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो Yes, जाता है, sir. प्लस में। प्लस में तो सर 2 प्लस अपॉन में तो सर 3.13। जरा 2 इसको भी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सर सर 0.63 0.63 तो टी 0.63 की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.63। 0.63 अब हम टैबलेटेड पे आते हैं। तो टैबलेटेड वैल्यू में हम सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं कितना है। तो n1 प्लस n2 माइनस 2, 10 प्लस 12 माइनस 2, इट मीन्स दैट 20 हो गई हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अल्फा की वैल्यू दी नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे कितना, 5%। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे टैबलेटेड वैल्यू को निकालने के बाद। तो टी की हमको टैबलेटेड वैल्यू चाहिए, क्या क्या पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 है, और एक बात याद रखना, टू टेल्ड है। यस सर
टू टेल्ड Yes, है, sir. ये भी याद रखना। तो हम जल्दी से टी की टेबल आपको दिखाते हैं। हाँ टी की वैल्यू नहीं मिलते हैं। टी की वैल्यू अभी हमने आपको कराई नहीं है, अभी करवा देते हैं। चलो टी की ये टेबल है। तो टी की टेबल में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टू टेल्ड लेना है। टू टेल्ड दिखा तुम लोगों को कहीं पर? यस सर। Yes, sir. कहाँ दिखा बताओ? सर ऊपर लिखा है टू सर ऊपर लिखा है 2 tailed test and 1 tailed test, ठीक है, तो हम 10%, यहाँ पर 5%, टू 2%. टेल्ड ले लेंगे। सर 3.850 टू टेल की 5% 3.850 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 20। टू टेल 3.850 0.086 आ रहा है। सर 2.0 सर 2.086 होगा ना, 5% सर लेना है। 5% है 0.6 इन लोगों को कोई कंफ्यूजन हुआ है? बताओ तुम लोगों को क्या कंफ्यूजन? फिर से देखो, टू टेल में 5%। 20 सर 0.05% पे देखेंगे ना हाँ बेटा, सर, लेकिन टू टेल टेस्ट नहीं, 5% लेंगे ना। टू टेल में दो, टू टेल में। तो यहाँ ऊपर वाला रहेगा 5%, तो 2.086 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर आप समझाइए, इसमें सब लोग ज्यादा बोल रहे तो समझ में थोड़ा नहीं सा होल्ड आता। करो बेटा, ऐसा कुछ नहीं, सब समझ में आएगा। हम समझा रहे हैं। पहली ऑनलाइन क्लास है, फिर भी अच्छी हो रही है, ठीक है, तो टेंशन मत लो। ओके, ये 5% यहाँ पर हो गया, सबको दिख रहा है। टू टेल में 5% ले लिया गया, टू टेल टेस्ट 5% ले लिया गया, ठीक है। और हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 20 लेनी है। तो जरा वैल्यू देखकर बताओ कितनी आ रही है। माइक ऑफ कर दो सबको। 0.086। अब बस आप लोग माइक ऑफ रखिए 2.086 अपना। सबको समझ में आ गया है? जब किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो बोलेगा। 2.086 आ गई टेबलेटेड वैल्यू। जो ये कह रहा था अभी कि समझ में नहीं आया, उसको आ गया कि नहीं आ गया बताओ। चलो ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.086। ये हमारी टी की टेबलेटेड वैल्यू है। अब जरा कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड और टेबलेटेड वैल्यू को। तो कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है टी की टेबलेटेड वैल्यू से। ये कैलकुलेटेड है और ये है टेबलेटेड। तो जब कैलकुलेटेड लेस होती है तो एच नॉट को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट। और एच नॉट एक्सेप्ट होने का मतलब एच नॉट में माना क्या गया था कि पॉपुलेशन के मीन सेम है। तो एच नॉट वेरिएंस में भी एक्सेप्ट हो गया और मीन की टेस्टिंग में भी एक्सेप्ट हो गया। दोनों जगह एक्सेप्ट होने पर हम फाइनल कंक्लूजन क्या देंगे, बोथ द सैंपल केम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब आपको यहां पर फोकस किस पे करना है, एफ टेस्ट में सबको क्लियर है? एफ टेस्ट सब लोग कल से कर रहे हो। यहां पर इक्वालिटी ऑफ मीन का फॉर्मूला हमको मेन देखना है। तो इक्वालिटी ऑफ मीन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिया है वो क्या लिया है, एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1/n1 प्लस n2 माइनस 2। और यहाँ पर क्या आता है, पहली पॉपुलेशन का सम ऑफ डेविएशन और प्लस दूसरी पॉपुलेशन का सम ऑफ डेविएशन, और इस पे लगी रहती है मॉड। और ये फॉलो करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन को विद n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा किस वाले फॉर्मूले में, जब हम इक्वालिटी ऑफ मीन करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है।
एक तो एच नोट है, एक H1 है ना। हाँ ये H1 है, सही कह रहे हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आपके पेपर में आया है और इसके आने की संभावना भी ज़्यादा है, तो इस पे सब लोग ज़्यादा फोकस करना। सर हाँ बोलो। सर ये जो अभी आपने ये ये फॉर्मूला बताया है टी टेस्ट का, टी टेस्ट का, सर ये सिंगल मीन पे लगाएंगे या सर इंडिपेंडेंट मतलब सिंगल मीन का कंफ्यूजन हो फॉर्मूला रही है अलग इसमें, है, कहाँ सिंगल यूज वाले पे करेंगे भी हम इसको? चर्चा करते हैं। ये वाला जो बताया है ये डबल, इक्वालिटी ऑफ मीन पे लगेगा, ठीक है। अच्छा इक्वालिटी ऑफ अच्छा हाँ, इक्वालिटी ठीक है। ऑफ मीन के लिए, ओके सर। चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों को अभी करना है, ये वाला 13 ए दिख रहा है। 2 रैंडम सैंपल्स गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स, सैंपल 1 2 साइज ये, सैंपल मीन ये और सम ऑफ स्क्वायर। सर किस पेपर का है? पेपर से क्या मतलब, अब मैं तो प्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी तुम घर में ढूंढ लेना। ये है 19 का, तो 19 के सारे आपको नहीं करने, जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो तो करने ही करने हैं। चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग करो और इसमें टेबल की वैल्यू भी दी हुई है, तो ये अभी तुम लोगों को करना है लाइव। ठीक है स्टार्ट हो जाओ और जल्दी से परफॉर्म करो। मैं क्वेश्चन को कट पेस्ट करके उस तरफ डाल देता हूँ ताकि तुम लोग को उधर दिखता भी रहे सोल्यूशन। चलो इसको सॉल्व करो। अब टी टेस्ट पे आ जाओ, जल्दी से टी अप्लाई कर दो इस पे। टी टेस्ट में भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम की है और एक 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम की है। कौन सी यूज करना है ये आपको सोचना है। क्या सबने टी की वैल्यू निकाल ली? सर निकाल रहे सर एक सर एक सेकंड। आ रहा। नाम बताओ। शालिनी। शालिनी तुम्हें दिक्कत कहाँ पे हो रही बताओ। समझ आ ही नहीं रहा। स्टेप 1 में हमको वेरिएंस की टेस्टिंग करनी है, स्टेप 2 में हमको मीन। स्टेप 1 मैंने किया है, कैलकुलेटेड वैल्यू 1.01 आया है, टैबुलेटेड वैल्यू है ठीक है, तो तुम्हारा 2.90। H0 क्या हुआ, एक्सेप्ट या रिजेक्ट? एक्सेप्ट हुआ। तो H0 के एक्सेप्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, अगर F में हमारी H0 एक्सेप्ट होती तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। यस सर। तो अब उसके बाद टी का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया है, वो तो अभी आपको याद नहीं हो पाया है। इस फॉर्मूले को याद कर लो और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालो, जो कि कितनी आई है 0.317। ये तो कर लोगे, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। यस सर कर लेंगे। अब इसको हम टी की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो टी की वैल्यू कौन सी लेनी है ये डिसाइड करना है। तो टी की वैल्यू के लिए सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, जो कि कितना आया है 20। तो टी में देखो 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कौन सी वैल्यू है, तो ये वैल्यू थी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और ये वाली थी 20 की, तो ये वैल्यू यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर।
ठीक है, और Yes, किसी को sir. दिक्कत? नो चलो सर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो ठीक है, हम सिंगल मीन वाला भी जल्दी से एक देख लेते हैं। सभी लोग माइक ऑफ कर दिया करो, जैसे ही काम खत्म हो माइक तुरंत ऑफ कर दिया करो। फिर टी का एक एप्लीकेशन हमारे पास और बचेगा जो कि है पेयर टी टेस्ट। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे टी के। तो मैं क्वेश्चन तुम लोगों को समझाता हूं, और ये टी का सिंगल मीन का टेस्टिंग है। ठीक है, और भी सिंगल मीन की टेस्टिंग वाले क्वेश्चन हमारे पास हैं जो कि पेपर्स में हमको दिए हुए हैं, तो उनको तो हम पेपर से ही करेंगे, है ना। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। द मीन वीकली सेल ऑफ a soap bars in departmental stores was 146.3। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एक साबुन का मीन वीकली सेल दिया हुआ है। मीन मतलब औसत है, वीकली मतलब सप्ताह का। ये सेल कितना है? 146.3 बार्स। वन 146.3 बार्स। जब एवरेज निकाला गया तो ये पॉइंट में आया है। ठीक है, इससे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये एवरेज सैंपल का है या फिर पॉपुलेशन का है? जरा आप लोग इस पे थोड़ा सा सोचिए। मीन वीकली सेल ऑफ सोप बार्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर वाज 146.3 बार्स पर स्टोर। तो इसके बारे में, सैंपल के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं कही गई, तो ये किसका होगा? पॉपुलेशन का। यानी हमको म्यू की वैल्यू 146.3 दी हुई है। मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे एच नॉट में। अब इसको एच नॉट में क्यों माने ये भी आगे क्लियर होगा। जरा आगे बढ़ते हैं। लिखा है आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, यानी एक प्रचार अभियान चलाया गया कि ये वाला साबुन बहुत अच्छा है। टिकिया जो गले कम, इस तरह का प्रचार आता रहता, आप लोग देखते होंगे साबुन का। तो एक प्रचार अभियान चलाया गया। फिर कहा गया मीन वीकली सेल्स इन 22 स्टोर्स। अब की बार इसने 22 स्टोर्स ले लिए, यानी ये हमारे लिए क्या बन गई? एन की वैल्यू। उसके डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत सारे थे पूरे शहर में, लेकिन सिर्फ 22 स्टोर्स का सैंपल लिया गया फॉर अ टिपिकल वीक। टिपिकल वीक का मतलब वो सप्ताह जिसमें सबसे कम बिके हों। इंक्रीज टू 153.7, यानी जब एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया गया उसके बाद 22 स्टोर्स का सैंपल लेकर फिर से कैलकुलेट किया गया कि अब साबुन कितने बिक रहे हैं। तो फिर से मीन कितना आया? 153.7। अब ये सिर्फ 22 स्टोर का है, तो हम इसको कहेंगे सैंपल का मीन है। सैंपल के मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉपुलेशन के मीन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, म्यू। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एन सोड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 17.2। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। 17.2 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया वो कितना दिया हुआ? 17.2। अब कह रहे हैं वाज द एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल। हमको चेक करना है कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल है। अब सोचो एच नॉट को हम क्या लें। हमको टेस्ट ये करना है कि क्या प्रचार अभियान सक्सेसफुल रहा।
सर इसको तो अभी इक्वल मानेंगे ना इक्वल कि मानने को हम लैंग्वेज में क्या कहेंगे? एडवर्टाइजिंग एक्सेप्टेड। campaign was not successful. ऐसा करने से क्या होगा? जितना साबुन पहले बिक रहा था उतना अब भी बिकता रहेगा, यानी हम H0 में लिख सकते हैं 146.3। अब H1 में क्या मानेंगे? तो H1 में एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल नहीं था, ये तो हम मान चुके हैं H0 में, यानी कि अभी भी उतने ही साबुन बिक रहे हैं जितना कि पहले बिक रहे थे, अभियान चलाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। H1 में क्या मानेंगे? H1 में ये म्यू या तो 146.3 से ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो कम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पहले से जब इतना बिक रहा है और प्रचार करवाया गया तो या तो बढ़ेगा या तो उतना ही रह जाएगा। तो जितना हमने यहाँ पर मान लिया है, इक्वलिटी की कंडीशन हमने ले ली है, यानी अब सिचुएशन एक ही बच रही है, बढ़ने की, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रचार कराने के बाद घट जाए, क्योंकि जब बिना प्रचार किए ही बिक रहा था तो उतना तो बिकता ही रहेगा अभी। तो म्यू ग्रेटर देन 146.3 हो गया और इसको हम कहते हैं वन टेल। सभी को क्लियर हो गया? H1 में म्यू की वैल्यू 146.3 से हमने ज़्यादा ली है, यानी कि इसको लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं? एडवर्टीजमेंट कैंपेन वॉज सक्सेसफुल, क्योंकि अगर प्रचार अभियान सक्सेसफुल रहेगा तो पिछला जितना बिक रहा था उससे तो ज़्यादा बिकेगा ना। सभी को क्लियर? चलो अब हम टी स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, टी टेस्ट लेते हैं। तो हमारा जो सिंगल मीन की टेस्टिंग का टी है वो है x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई s अपॉन अंडर रूट n। x बार की वैल्यू हमको 153.7 दी हुई है, म्यू नॉट की वैल्यू हमने ये ले रखी है H0 में 146.3, s यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है 17.2 और अंडर रूट n की वैल्यू है 22। टोटल 22 स्टोर्स का सैंपल लेकर ये सब किया गया। अब इसको सॉल्व करके रिजल्ट बताओ कितना आया। तो अगर हम 153.7 से 146.3 लेस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.4, 7.4, 153. ठीक है, 7.4 नीचे सर। रूट 22 निकालो और 17.2 को उससे डिवाइड भी कर दो। रूट 22 का है चलो मैं लिख लेता 4.69। हूँ यहाँ पर 17.2 डिवाइडेड बाई 4.69। यस सर, आंसर है अभी बाद में, पहले 3.66। इसको भी करते हैं। 17.2 को डिवाइड करो 4.69 से, देखो कितना आ रहा है। सर 3.66। 3.66। अब फाइनल कैलकुलेट कर लो, 7.4 डिवाइडेड बाई 3.6। 2.02 सर 2.20। अभी तो कोई कुछ और बता रहा था। अच्छा ये नीचे वाला बता रहे थे, ठीक है 2.20। 2.20 सर। ये हमारी टी की आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू। तो हमने टी को कैलकुलेट कर लिया, अब टी की टेबलेटेड वैल्यू देखेंगे। तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू हो गई 2.20। अब टेबलेटेड के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? एन की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको चाहिए होती है। सर वो 2.02 अच्छा ठीक है, आ रहा 02 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.02। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमने टी का जो फार्मूला लिखा था ये वाला, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1। तो हम पहला काम करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन, n-1। 22 स्टोर्स थे हमारे पास, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 21। और अल्फा की वैल्यू को हम अगर नहीं दिया है तो 5% ले लेंगे। दूसरी चीज आपको ये बतानी कि 2 टेल्ड है या 1 टेल्ड है, बताओ। सर 1 टेल। वन टेल है, सर, क्योंकि one सिर्फ tail। ग्रेटर देन है, ग्रेटर हो सकता है बस, ठीक है।
अब हम टेबल पे आते हैं। तो टेबल में आपको 5%, वन टेल, 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू देखनी है। कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ देख लेना, फिर हम जब बताएंगे कि यही आपकी आई है तो बताना। चलो, हमको चाहिए वन टेल, फाइव परसेंट और 21। तो क्या सबकी वैल्यू ये आ रही है? यस सर 1.721 सबको समझ में आ गया एक ही बार में? ठीक है, वन टेल में 5% पे गए और 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम देख यस लिया। तो हमारे पास टी की टेबलेट की वैल्यू कितनी आ गई? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, टी 1.72 टेबलेटेड 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 21 और वन टेल, ये वैल्यू हमको मिल गई। कितनी थी? 2.71। 1.721 अब जरा कंपेयर करो कैलकुलेटेड और टैबलेटेड को, तो क्या हुआ? टी कैलकुलेटेड रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का अरे हाँ। कंक्लूजन क्या निकालोगे, ये बताओ। सर हमारा जो H नॉट है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, अरे ये तो रिजेक्ट हो गया। तो तो हमारा जो आगे का प्रोसेस है सर वो हो नहीं आगे का पाएगा। प्रोसेस यहाँ पे क्या करना है? आप कंक्लूजन निकाली। ये ये सर सिंगल मीनिंग टेस्टिंग है एडवर्टाइजमेंट बेटा, हुआ वो पिछला वो क्वेश्चन नॉट नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। तो सर हाँ। तो सर ये reject हुआ तो एडवर्टाइजमेंट जो हमारा था वो नहीं सक्सेसफुल हुआ। नहीं हुआ। ये कब होता? जब एच नॉट Not एक्सेप्ट successful. होती है। आपने एच नॉट को क्या किया है? रिजेक्ट कर रिजेक्ट तो H1 एक्सेप्ट हुई ना, कर दिया। यस सर और H1 में क्या माना यस है? सर। यस सर एडवर्टाइजमेंट वाज नॉट बेटा सक्सेसफुल। H1 देखो, H1 अरे H1 है advertising comparison बात हाँ, successful आ गया। एडवर्टाइजिंग कैंपेन बहुत सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल। अब आपको डेटा देखकर भी लगना Yes, चाहिए कि sir. सक्सेसफुल है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पूरी पॉपुलेशन का पहले 146.3 मीन था। जब 22 का सैंपल लिया गया तो मीन बढ़ के कितना हो गया? तो ये डेटा ही दिखा रहा था कि एडवर्टाइजमेंट का फर्क पड़ रहा है। यस सर समझ में आ गया यस सर समझ में आ और गया आपने सर। प्रूव भी कर दिया कि हाँ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल हुआ। एच नॉट हो गई रिजेक्ट और H1 हो गई यस एक्सेप्ट। सर। चलो, यस सर। सर एक बार वन टेल और टू जब नॉट टेल इक्वल अच्छे टू, से बता बेटा जब दीजिए, नॉट समझ इक्वल नहीं टू आ रहा। लगेगा तो टू टेल होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, यानी दोनों तरफ। और जब ग्रेटर हो या लेस हो, ग्रेटर अगर हो या greater- लेस हो, दोनों ही वन टेल हैं। तो वन टेल। ग्रेटर का मतलब वैल्यू इससे बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं। अब हम लोग पेपर के क्वेश्चंस में ढूंढेंगे कहां पर हमको टी टेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है वन टेल का। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से फिर से हम पेपर देखेंगे एक बार। तो तुम लोग ढूंढ नहीं पाओगे, मैं जल्दी से बताता हूं कहां पे है। चलो, एक क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, टू काइंड्स ऑफ मैन्योर वर अप्लाइड टू 16 1 acre प्लॉट्स, द यील्ड्स इन क्विंटल्स आर सेट आउट बिलो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे तो 2 वाले का है, तो पहले सिंगल वाला कर लें फिर 2 वाला करते हैं, क्योंकि एक एक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो, मिल गया मुझे क्वेश्चन। ये आपका टी टेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें टेबलेटेड वैल्यू भी दी है। तो पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है जो इस तरफ ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर हमको टेबलेटेड वैल्यू दी हुई है। चलो अब मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो सभी को क्वेश्चन दिख रहा है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बॉयज, तुम लोग को थोड़ा सा सोचना है। ओके, अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बॉयज यानी 10 बच्चों का सैंपल लिया गया है। हैड द फॉलोइंग आईक्यूज, हमको इनके आईक्यूज दिए हुए हैं 70, 120, 110, 101, 88, 83, 95, 98, 107 एंड 100। तुम लोग बताओ ये सैंपल की वैल्यूज हैं कि पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं? सर ये तो नहीं बेटा, यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बॉयज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर सैंपल है। तो क्वेश्चन को तो पढ़ो ढंग से, सैंपल है सैंपल। ये, ठीक है। ओके, सैंपल है हैड द तो। फॉलोइंग आईक्यूज, इनके आईक्यू लेवल हमको दिए हैं 10 बच्चों के। आगे क्या है? डू दीज डेटा सपोर्ट द एजम्पशन ऑफ पॉपुलेशन मीन आईक्यू इज 100? क्या ये जो डेटा हमको 10 बच्चों का दिया है वो इस बात का सपोर्ट करेगा कि जो पॉपुलेशन है उसमें मीन आईक्यू 100 है, यानी सिंगल मीन की टेस्टिंग है ये? तो हमारी एच नॉट क्या होनी चाहिए बताओ? मान लो हम म्यू को कह रहे हैं कि ये हमारा मीन आईक्यू है। अब पॉपुलेशन क्या कह रहा है? पॉपुलेशन कह रहा है मीन आईक्यू 100। हमको इसी की तो जांच करनी है, यानी ना डू दिस डेटा सपोर्ट द एजम्पशन ऑफ पॉपुलेशन मीन इज 100? क्या ये डेटा 10 बच्चों का इस बात का सपोर्ट करेगा कि पॉपुलेशन का मीन आईक्यू 100 है? तो एच नॉट को हम नल लेते हैं, नल में मान लेंगे कि हाँ मीन आईक्यू 100 है। बताओ सही? हमको पॉपुलेशन मीन आईक्यू 100 है इसकी टेस्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑफ साइज 10। 10 बच्चों के सैंपल के आधार पर पॉपुलेशन के मीन को 100 है कि नहीं ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं सबको? बताओ पहले। नहीं सर एच नॉट नहीं अच्छा, ठीक क्लियर है। हुआ। हमारे पास ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें कितने लोग हैं हमको नहीं पता है। हमने इसमें से 10 बच्चों को लिया और उनके आईक्यू नोट कर लिए। अब इन आईक्यू को टेस्ट करते हुए बताना है कि पॉपुलेशन में जो सारे लोग थे जब इनका आईक्यू का मीन लिया गया तो वो 100 आएगा, ये टेस्ट करना है। अभी नहीं क्लियर हुआ? मुझे वेब पर यह जानकारी मिली। हाँ सर ठीक है। अगर हम नॉट इक्वल टू लेते तो एच नॉट हमारी सिंपल नहीं रह जाती ना। एच नॉट को हमको कैसा रखना होता है? सिंपल। तो हमने मान लिया एच नॉट में कि ठीक है पॉपुलेशन का जो मीन आईक्यू है वो 100 है। अब बताओ एच वन में क्या लेंगे? लेस देन, ग्रेटर देन या फिर नॉट इक्वल टू? नॉट इक्वल टू कह नहीं सकते। एकदम सही। अभी तो हमको नहीं टेस्ट बेटा, एच करना वन तो पड़ेगा। मानते ही हैं एच नॉट के अगेंस्ट। टेस्ट करेंगे तो एच नॉट एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी? यस तो सर। एच वन में हम लेंगे नॉट इक्वल टू, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि मीन आईक्यू 100 से ज्यादा होगा या कम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी एच नॉट और एच वन बन गई। ये सिंगल मीन है, सिंगल मीन की टेस्टिंग का हम फॉर्मूला लगाएंगे टी। टी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट एन। तो हमको एक्स बार चाहिए। एक्स बार के लिए हम क्या करेंगे? इन 10 लोगों को जोड़ लेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स बार मिल जाएगा। ये म्यू जो है ये हमको दिया है कितना? 100। और एस बाई रूट एन, एस की कैलकुलेशन करेंगे तो एस का फार्मूला क्या होता है? एस का फार्मूला होता है 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या फिर ये फार्मूला लगा सकते हो 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर हम टी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसको कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है हमारे पास, हम एक्सेल का यूज कर लेंगे। एक्सेल सब लोग जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वर्ड जानते हो, वर्ड? तो जैसे वर्ड होता है वैसे एक्सेल होता है, और एक्सेल का मेन काम क्या होता है पता है? कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो हम एक्सेल का यूज करते हुए अभी जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे और तुम लोग देखते जाओ बस, ठीक है? और तुम लोगों को इसका यूज सीखना भी है, इसलिए क्योंकि जब सेम 4 में तुम लोग थीसिस लिखोगे अपनी, उसमें डेटा आएगा तो डेटा का कैलकुलेशन आप इसी एक्सेल के थ्रू करोगे। सर ऐड करके टोटल आया ठीक है, 972। 972, लेकिन अभी और कैलकुलेशन हमें चाहिए, तो इसलिए हम इसको एक्सेल पे करके दिखा देते हैं जल्दी से। आप बस एक काम करना कि मुझे वैल्यू बता देना, अगर किसी के पास पेपर प्रिंटेड हो तो, नहीं तो मैं वैल्यू देख लेता हूँ फिर। किसी 10 से डिवाइड करने के बाद 97.2 चलो ठीक 97.2 आया है, तो सर। हम एक काम करते हैं कि क्वेश्चन को जरा इधर ले आते हैं, फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होती है। ओके, चलो हमारा क्वेश्चन इधर आ गया है। अब हम इस डेटा को एंट्री कर देते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास है 70। ओके, वैल्यू नंबर 2 है 120, इसके बाद है 110, फिर है 101, फिर है 88, फिर है 83, फिर है 95, फिर है 98, 98107 चलो हमने सारा डेटा लिख लिया। अब देखो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत आसान है। हम सबसे पहले सम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे SUM सम, और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में क्या करना होता है, इसको ऐड करना होता है। तो ऐड करने के इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे सम, और सम के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे डेटा। तो डेटा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही इंटर मारेंगे हमारा 972 आ गया। सबको दिख रहा है? हम यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है अभी दिखाते हैं। तो इक्वल टू लगाइए, लिखिए AVE एवरेज। देखो यहाँ पे कहीं एवरेज आ रहा है, ये एवरेज आपने चूज कर लिया। अब एवरेज चूज करने के बाद आपको डेटा चूज करना होता है। तो डेटा हमने ये चूज कर लिया। डेटा चूज करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, और जैसे इंटर मारेंगे देखो एवरेज 97.2 आया। अगला काम हमको क्या करना है, हमको इनके स्क्वायर्स का सम चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या है, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं। देखिए आपका जो एस स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्या है, 1/n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो हमें समेसन एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए, तो पहले हम एक्स का स्क्वायर करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 70 और इंटू 70, ये स्क्वायर हुआ। एक मिनट, वैल्यू चूज कर लेते हैं इधर से। 70 यहां पे लिखेंगे इक्वल टू 70 इंटू 70, और रिजल्ट आ गया ये। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे सारे रिजल्ट इसी तरीके से आ जाएंगे नीचे तक। देखो देखो सबका स्क्वायर हो गया। अब हम इसके स्क्वायर के सम को यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेल चलाना कितने लोगों को आता है? ये सब आता है? आता है सर, आता है सर। अच्छी बात है, तो हम जल्दी से इसका सम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सम आ गया 96316। तो अब हमको एस स्क्वायर की कैलकुलेशन अब हमने कर ली है। कैसे की है, यहाँ पर आएगा 1/, टोटल वैल्यू थी 10, समेसन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 96312, और एक्स बार हमारे पास था 97.2 होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर कर सकते हैं डायरेक्टली। इक्वल टू लगाइए, लिखेंगे 96312 डिवाइडेड बाई
10 और इसके बाद इसको ब्रैकेट में क्लोज करके माइनस करना है। एक ही बार में यहां से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सर एक और ब्रैकेट लगाइए। एक्चुअल में अभी हो जाएगा। 631.2 इक्वल टू, हमने ब्रैकेट स्टार्ट नहीं किया था ना, तो ये होगा 9631.9 10। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और फिर माइनस 97.2 इंटू 97.2, बस आ गया रिजल्ट हमारा 183.36। ओके, चलो तो हम लोग इसको जल्दी से लिख लेते हैं। हमारा जो ये वैल्यू आई है किसकी, एस की, वो आई है 183.62। चेक कर लेते हैं, 183.36 है, इस 2 को हटा दो, तो 183.36 एस स्क्वायर की वैल्यू है। यहां से हम एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसका रूट ले लो, बताओ जरा कितना आएगा। वन थ्री पॉइंट फाइव फोर 13.54। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स बार कितना आया था, 97.2, यहां से एक्स बार यही तो आया था। एक्स बार के बाद इसमें से म्यू नॉट यानी 100 घटाएंगे, एस यानी 13.54 रखेंगे, डिवाइड में आएगा √10। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से बताओ जल्दी से। तो ये आएगा -2.8, डिवाइड में √10 की वैल्यू जरा बताओ कितनी आएगी। सर 3.16। ओके, आगे बढ़ो, जरा डिवाइड कर लो, नीचे वाला भी डिवाइड करना, सिर्फ नीचे वाला डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 3.54 डिवाइडेड बाय 3.16 4.28। चलो अब इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 4.28 इसको फाइनल डिवाइड करो, 2.8 को 4.28 से। 0.65। ये टी की वैल्यू आई है माइनस में, अभी हम मॉड टी लेंगे। 0.654 आ गई 0.654, प्लस में आ गया, ये हो गई टी की कैलकुलेटेड वैल्यू। अब टेबलेटेड वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो अल्फा चाहिए, 5% ले लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए n-1 यानी कि 10-1 यानी कि 9, और हम देखेंगे 1 टेल या 2 टेल। तो तुम लोग बताओ 2 टेल या 1 टेल। 1 टेल सर। क्या 1 टेल सर। कहाँ से 1 टेल बता दिया, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, 2 टेल है ना। हाँ सर, नॉट तो इक्वल 2 टू 2 टेल टेल सर। 5% 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, 2 टेल 5% 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो जरा बताओ वैल्यू कितनी है। 2.262 सबको दिख गया। ओके, जी सर। तो Yes, हमारे पास टी की Yes, टेबलेटेड sir. वैल्यू आ गई 2.262। अब जरा कैलकुलेटेड को देखो और टैबलेटेड को देखो, बताओ एच नॉट क्या हो गई। सर टैबुलेटेड ज्यादा है तो एच नॉट एक्सेप्ट हो गया। टी कैलकुलेटेड लेस देन हो गया टी टैबलेटेड, सो वी में एक्सेप्ट द Tabulated. नल हाइपोथेसिस एच नॉट यस सर। एंड कंक्लूड Yes, दैट। sir. अब कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ये मेन है। जरा क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कंक्लूजन क्या होगा, या फिर अपनी एच नॉट को देखो जो आपने ली थी। सर जो जंक्शन किया था पॉपुलेशन मीन की आईक्यू का, वो सही है। यानी ये जो डेटा दिया था 10 बच्चों का, वो इस बात का सपोर्ट कर रहा है कि पॉपुलेशन का मीन आईक्यू 100 है। तो आपको क्या लिखना है, सो वी में एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट एंड कंक्लूड दैट द गिवन डेटा सपोर्ट द assumption ऑफ पॉपुलेशन मीन आईक्यू इज 100। चलो हो गया क्वेश्चन, ये सिंगल मीन का था। तो सिंगल मीन का एक आपने किया, जल्दी से हम देखते हैं और कोई सिंगल मीन का क्वेश्चन क्या है आपके पेपर में। तो एक तो ये आईक्यू वाला हमने कर लिया अभी अभी।
बस सिंगल मीन का और क्वेश्चन नहीं है। तो सिंगल मीन के कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे करना, ठीक है। ये जो रैंडम सैंपल 10 बॉयज़ वाला था, ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व भी है, दिया हुआ है। इसके रिजल्ट्स को मैच कर सकते हो यहाँ से। 0.62 आया इसका टी कैलकुलेटेड और 2.262 टैबलेटेड है। कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा, आप लोग इसको देख लेना, या वीडियो रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगा, आप लोग वहाँ भी जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। यस सर बट आप भेज दीजिएगा सर एक बार। ठीक है, यस भेज दूंगा। एक क्वेश्चन और सिंगल मीन का हम लोग करेंगे। चलो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ के तुम लोगों को थोड़ा सा आपकी बार सोचना है, ओके।